जैन जगत में अनेक प्रकार के स्तोत्र, अनेक प्रकार के काव्य रचित किए गए हैं। आज जैन जगत में प्रसिद्ध स्तोत्र भक्तांबर जी, कल्याण मंदिर जी, सहस्रनाम जी, स्वयंभू स्तोत्र जी आदि के साथ साथ आज बहुचर्चित स्तोत्र है वह है महावीराष्टक स्तोत्र। सभी मंदिरों में प्राय करके इसका पाठ किया जाता है। दुलियान के दिगंबर जैन मंदिर में वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी जी का विशालकाय प्रतिबिंब विराजमान है। आने वाले दिनों में दीपावली आ रही है। दीपावली में प्राय करके सभी लोग महावीराष्टक का उच्चारण करते हैं। आपको आपके मंदिर में पूजा उपरांत अथवा पूजा के पहले महावीराष्टक का उच्चारण करना चाहिए। महावीराष्टक स्तोत्र वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति परक लिखा गया है। यह रचना कविवर भागचंद जी छाछीड़ के द्वारा की गई है। भागचंद जी छाछीड़ ये एक व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति थी कि इनका जन्म श्वेतांबर परंपरा में हुआ था। बाद में दिगंबर शासन से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारे दिगंबर अमनाय के ग्रंथों का अध्ययन किया, प्रचार प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा ये महावीराष्टक स्तोत्र लिखा गया। महावीराष्टक स्तोत्र के रचयिता भागचंद जी हो गए और उस महावीराष्टक में महावीर के समग्र जीवन, उनका आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भागचंद जी इनकी और भी रचनाएं बहुचर्चित हैं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला बहुत बहुचर्चित ग्रंथ हैं। आज वर्तमान में उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे आध्यात्मिक भजन प्राय करके जैन मंदिरों में बोले जाते हैं। भागचंद जी के द्वारा भगवान नेमिनाथ स्वामी जी का जीवन चरित्र, नेमिनाथ पुराण नाम से बहुत सुंदर ग्रंथ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है श्रावकाचार, और श्रावकाचार पर इन्हीं भागचंद जी के द्वारा भाषा वाचनी का लिखी गई है। इनका काल लगभग आज से 150 साल पुराना है। उनका जन्म विक्रम संवत 1877 में हुआ था और उनका देवलोक गमन विक्रम संवत 1933 में हुआ है। 56 वर्ष की आयु में उन्होंने जैन जगत के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर रचनाएं दी हैं। उस रचनाओं का उच्चारण करके आज भी श्रावक अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। आज से हम इस महावीराष्टक स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण और अर्थ देख रहे हैं। यह संस्कृत काव्य है, शिखरणी छंद में लिखा है।
प्रत्येक छंद के अंतिम में भावना रखी है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माने महावीर भगवान सदा मेरे, हमेशा मेरे नयन पथ पर गमन करते रहे, अर्थात मेरे आंखों में हमेशा बसते रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ इस काव्य का से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र उच्चारण सीखकर रुकना नहीं है, मात्र अर्थ जानकर रुकना नहीं है, इसको हमें कंठस्थ करना है। हम यह भावना रखते हैं कि महावीर भगवान का ये प्रसिद्ध महावीराष्टक स्तोत्र आपके गले का कंठहार बने, आपके पाप प्रक्षालन का निमित्त बने, भाव विशुद्धि का कारण बने। इस मंगल भावना से आज हम इस पाठ का प्रारंभ करते, एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः। देख लेना, हम पाठ कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, इसमें हमें ध्यान देना है। किसी भी शब्द का निर्माण है, वह शब्द का निर्माण अक्षर अक्षर मिलकर होता है। अक्षर अक्षर मिलकर शब्द हो गया, शब्द शब्द मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्य का समूह है, वो कोई भी पद्य हो अथवा ग्रंथ हो, शास्त्र हो, वो बन जाते हैं। तो हमें किसी भी अक्षर का उच्चारण करते हुए छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का ध्यान रखना है। चार बातें ध्यान रखना, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, अनुस्वार और विसर्ग। इन चार बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा कोई भी पाठ है, उच्चारण है, वो शुद्ध हो जाता है। हम हड़बड़ी में बोलते हैं और अनुस्वार, ह्रस्व, दीर्घ का विचार न करते हुए मात्र उच्चारण करते, उसका प्रभाव ज्यादा अपने जीवन में नहीं आ रहा है। जैसे ह्रस्व को दीर्घ किया और दीर्घ को ह्रस्व किया तो कितना फर्क आता देख लेना। जैसे कहते हैं मंत्राणी सुखी है, अर्थ क्या हो गया? मंत्राणी सुखी है। उसमें जो अक्षर है सुखी है, वो मात्रा छोटी है, उकार छोटा है। और दूसरा शब्द बोला मंत्राणी सुखी है, क्या हो गया? सुख गई है। माने एक ह्रस्व और दीर्घ का कितना अंतर होता है। मंत्राणी सुखी है और मंत्राणी सुखी है, बढ़ा दिए तो अर्थ का अनर्थ हो गया। जैसे तारा बाबू चिंता में जल रहे हैं, अथवा वह व्यक्ति चिंता में जल रहा है और वह व्यक्ति चिता में जल रहा है। एक बिंदी से जीवित को व्यक्ति को मार दिया और एक व्यक्ति को एक बिंदी के कारण ही मृत को जीवित कर दिया। कितना फर्क आता है, तो ध्यान देना आवश्यक है। जैसे यदि ये दी को दीर्घ करना है, यदि ये चैतन्य, चैतन्य ने का उच्चारण करो, चैतन्य मुकुर इव भावा। क्या बोलना है? नहीं, सीधा ऐसे नहीं बोल, भावासिद चित, ऐसा नहीं, भावासिद चित। माने एक एक शब्द का उच्चारण होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक एक, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, हम भी पढ़े हैं, जब सिखाया अक्षर ज्ञान हुआ तो टीचर ने कैसे सिखाया?
आ, ई, उ, ऐसे ही सिखाया था ना। तो हमें भी यहाँ उसका प्रयोग करना है। आज वर्तमान में हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, हिंदी पढ़ना ही भूल गए हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमारे बच्चों को भी शुद्ध उच्चारण सिखा देंगे। तो उच्चारण सही कर लेना। यदि चैतन्य मुकुर इव भावाश्चित चितः समम समम भांति भांति समम भांति भांति भ्रांति नहीं। आप भांति बोल रहे, सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समम भ्रांति बोलते हैं। भ्रांति का अर्थ क्या हो गया? भ्रमित होना हो गया। समम भांति, और यहाँ भांति शब्द का अर्थ हमें सही तरीके से लगाना है। भ्रांति हो जाता तो भ्रमण करना हो जाएगा, तो हमें यह अर्थ नहीं लगाना है। भांति उच्चारण करते हैं, भांति, समम भांति, समम भांति, द्रव्य द्रव्य व्यय व्यय वय नहीं, व्यय व्यय, जनी जनी, लसंतोंत रहिता लसंतोंत रहिता लसंतोंत रहिता, जगत जगत साक्षी साक्षी, जगत साक्षी, मार्ग मार्ग, प्रकटन प्रकटन, परो परो, भानुरिव भानुरिव, यो यो, जगत साक्षी प्रकट मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो। महावीर स्वामी महावीर स्वामी, नयन पथगामी नयन पथगामी, भवतु भवतु में देख लेना। में शब्द है, आपके किताब में ब्रैकेट में न भी लिखा होगा। क्या है? अब जब हम पीछे मंगलाष्टक का अर्थ करते समय देखे हैं, मे का अर्थ मेरा मंगल होवे, नो का अर्थ सबका मंगल होवे। जब हम पर्सनल अकेले बोलते हैं तो मे शब्द का प्रयोग कर लेना, और जब सामुदायिक बोलते हैं तो नह शब्द का प्रयोग कर देना। नह माने हम सबके नयन में विराजमान हो, आंखों में बसे, ऐसा अर्थ इसका हो जाएगा। तो पर्सनल बोलेंगे तो मे शब्द का प्रयोग, सामुदायिक बोलेंगे तो नह शब्द का प्रयोग करना है। तो देखा, उच्चारण फिर से एक बार हम कर लेते हैं। यदि चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरयिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो। साथ में बोल देते हैं, माने आपका रस्व दीर्घ ध्यान में आएगा।
यदि चैतन्ये मुकुरैव भावासिदसित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो, देख लेना, सुनो सुनो, हड़बड़ी मत करना। एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का उच्चारण, और उस उच्चारण में हमारी भावना, उसका अभिप्राय समझ में आना चाहिए। यदि चैतन्य, धीरे से बोलो, आराम से बोलो, कोई हड़बड़ी नहीं, बोलो। बहुत सुंदर। एक दो लोगों की कहीं गलती है, व्यय बोलते हैं, ब नहीं हुआ, व्यय बोलना है, व्यय नहीं बोलना है, व्यय, है ना। सुनो, अब अर्थ करेंगे। यदि ये माने जिनके, चैतन्य माने चैतन्य, एक चेतन होता है और एक चैतन्य होता है। चेतन का अर्थ होता है आत्मा, और चैतन्य का अर्थ, चैतन्य का अर्थ होता है आत्मा का गुण। अब आत्मा का प्रमुख गुण कौन सा है? तो ज्ञान। माने यदि ये चैतन्य माने जिनकी चेतन रूप केवल ज्ञान में, यहां क्या लगाना है? चैतन्य का अर्थ केवल ज्ञान लगाना है, माने उनका ज्ञान गुण, भगवान का ज्ञान गुण, जिनके केवल ज्ञान में क्या होता है? मुकुर इव, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, आईना, मिरर, शीशा, जो आप समझ सके समझ लेना। मुकुर इव माने मुकुर के समान, इव मतलब समान, दर्पण के समान। भावः चित अचित, भावः का अर्थ होता है पदार्थ, भावा का अर्थ क्या है? पदार्थ। और चित माने चेतन, और अचित माने अचेतन। जिनकी केवल ज्ञान रूप मिरर में चेतन अचेतन पदार्थ, पहले लाइन का अर्थ क्या हो गया? जिनके केवल ज्ञान स्वरूप मिरर में, दर्पण में चेतन अचेतन पदार्थ क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। कैसे प्रकाशित होते हैं? समम भांति द्रव्य व्यय जनी लसंतो अंतरहिता। क्या क्या कहा देखो? उनके केवल ज्ञान स्वरूप दर्पण में चेतन अचेतन पदार्थ, द्रव्य व्यय और जनी, जनी का मतलब होता है जन्म, यहां लेना है उत्पाद, माने द्रव्य व्यय और उत्पाद से शोभायमान, लसंतः माने शोभायमान। और कैसे हैं? अंतरहितः माने उनके ज्ञान में दिखने वाले ये पदार्थ हैं, वो कैसे दिखते? अंतरहिता। पदार्थ कितने हैं? 9 है। अब 9 पदार्थों के बारे में चर्चा करते हुए जीव पदार्थ है, अजीव पदार्थ है। अब जीव पदार्थ कितने हैं? जीव एक अपेक्षा एक है, लेकिन जीवों की संख्या हम गिनने जाएंगे तो अनंत है। पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत है।
धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, काल द्रव्य एक है, लेकिन कालानु अनेक हैं। ये जो द्रव्य हैं उस द्रव्य और पदार्थों के अनंत गुणों को जानते हैं और अनंत गुणों के अनंत पर्यायों को जानते हैं। अंतरहिता माने कोई सीमा नहीं है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं उनके गुण और उनके पर्यायों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? मुकुर इव, माने मुकुर के समान, दर्पण के समान। दर्पण के सामने आग आती है तो दर्पण में आग दिखेगी, दर्पण के सामने पानी आएगा तो दर्पण में पानी दिखेगा, दर्पण के सामने फूल आएगा तो दर्पण में फूल दिखेगा, दर्पण में आम आएगा तो दर्पण में भी आम, बाहर आम दिखेगा तो उसमें भी, माने जैसा है वैसा प्रतिभासित होता है, वैसा प्रतिबिंबित होता है। दर्पण के समान। देख लेना, दर्पण के सामने आग जलाई तो दर्पण गर्म नहीं हुआ, दर्पण के सामने पानी का झरना फाउंटेन है तो दर्पण ठंडा नहीं हुआ, दर्पण के सामने हजारों लोग आए दर्पण को भार नहीं हुआ, और दर्पण के सामने कोई नहीं है तो हल्का भी नहीं हुआ। जैसे आपके मंदिर आदि में दर्पण लगाए जाते चंदन आदि का तिलक करने के लिए, तो रात भर उसके सामने कोई नहीं है तो दर्पण क्या कहता? आहा, कितना मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, मेरे पर कोई भार नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं। ज्यादा लोग आए तो दर्पण कभी रोता है क्या? अरे मुझ पर बहुत भार हो गया, ऐसा कभी वह करता नहीं है। उसी प्रकार भगवान के ज्ञान में तीन लोक के चराचर चेतन अचेतन पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी वह उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज श्री कहते हैं, जीवन दर्पण की तरह जियो, स्वागत सबका करो, संग्रह नहीं। दर्पण सबका स्वागत करता है। आग आए तो उसका भी स्वागत है, पानी आए तो उसका भी स्वागत है, आप गए तो उसका भी स्वागत है, हम गए तो उसका भी स्वागत है। माने दर्पण की तरह जीवन जियो, स्वागत सबका करो, लेकिन संग्रह नहीं। दर्पण ने किसी का संग्रह नहीं किया है तो हम संग्रह करके दुखी क्यों हो रहे हैं? हमारे आंखों में दिखने वाले पदार्थ है, वस्तु ये है, उनको देख करके हम राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? उस राग द्वेष में क्यों फंस रहे हैं? तो भगवान क्या है? भगवान का ज्ञान क्या है? उसमें सारे पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, समम भांति, माने दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं। माने भगवान कैसे? सर्वज्ञ है। इस पहले काव्य में भगवान के सर्वज्ञपना, वीतरागीपना और हितोपदेशितापना हमें दिखा रहे हैं भागचंद जी। माने एक साथ चेतन अचेतन पदार्थ दर्पण के समान उनके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और कैसे? जगत साक्षी शब्द क्या आया? जगत साक्षी, माने जगत के साक्षात्कार करने वाले हैं, जैसा है वैसा देखने वाले हैं। जगत साक्षी, जगत का साक्षात्कार करने वाले हैं, अर्थात महावीर भगवान वीतरागी है। भानु इव, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानु इव, माने भानु सूर्य, इव माने समान, सूर्य के समान यह, माने जो मार्ग प्रकटन पर,
माने मोक्ष का मार्ग प्रकटन करने के लिए तत्पर है, मोक्ष का मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार है। देख लेना कितना सुंदर अर्थ है, हमें समझना चाहिए अर्थ। मोक्ष मार्ग प्रकटन करने के लिए तत्पर है। कैसे? भानु इव, भानु सूर्य, सूर्य के समान हमेशा मार्ग प्रकट करने के लिए तत्पर है। सूर्य का उदाहरण क्यों दिया? जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार भगवान का उपदेश है, जो रत्नत्रय स्वरूप धर्म का उपदेश उन्होंने दिया है, उस रत्नत्रय स्वरूप धर्म का उपदेश मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में निमित्त है। रत्नत्रय स्वरूप धर्म का उपदेश राग द्वेष को नष्ट करने में निमित्त है। इसलिए भानु भगवान के ज्ञान को, भगवान के उपदेश को सूर्य की उपमा दी है। कैसे है भगवान का उपदेश? भानु ही वह, भगवान का उपदेश प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के समान है, अंधकार को नष्ट करने वाला है। आकाश में असंख्यात ग्रह नक्षत्र तारागण है, फिर भी वो अंधकार नष्ट नहीं कर रहे, टिमटिमा रहे, चमक रहे, लेकिन अंधकार को नष्ट नहीं कर रहे। उसी प्रकार इस जगत में रागी द्वेषी देवता उस तारागणों की तरह असंख्य है, लेकिन वह मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले नहीं है। क्या विशेषण दिया है? मोक्ष मार्ग प्रकटन परः, मोक्ष मार्ग प्रकट करने में तत्पर है। कौन? भगवान। और वो भगवान मोक्ष मार्ग प्रकटन करने में तत्पर है। कैसे? भानु इव, माने सूर्य के समान, माने सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है और भगवान का उपदेश है हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है। वहां तारा बाबू काम नहीं आएगा। जगत में तारा चंद बहुत दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में 3 है लगता है, तारा चंद दिखेंगे, तारा के साथ चंद भी है, लेकिन वह अंधकार को दूर नहीं कर रहा है। लेकिन एक भानु इव, माने भानु क्या कर रहा है? हमारे अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। इसी प्रकार भगवान हितोपदेशी हैं, यह इसमें आचार्य भगवंतों ने कहा। पहले भगवान वीतरागी हैं, कहा कि 3 लोक के चराचर को जानते हैं, इस अपेक्षा से वो सर्वज्ञ हो गए। जानकर जगत का साक्षात्कार करके भी उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं, वह हो गया वीतरागता का प्रतीक। और मोक्ष मार्ग प्रकटन करने में तत्पर है, भानु के समान, सूर्य के समान, यह हो गया हितोपदेशिपना। ऐसे महावीर भगवान क्या करे? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न, माने ऐसे महावीर भगवान क्या हो? मेरे नयन पथगामी, मेरे नेत्र के मार्गगामी, माने पथ दर्शक, मेरा पथ दर्शक होवे, भवतु होवे, वह महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी, माने पथ दर्शक होवे, अथवा हमेशा मेरे नयनों में बसे। दोनों अर्थ लगा लेना। महावीर स्वामी हमेशा मेरे नयनों में विराजमान हो, जब भी आंख खोलो तो भगवान का रूप ही देखो। वीतरागी संत क्या होते हैं? जब जब भी आंख बंद कर देते हैं तो निज देव को देखते हैं, और जब जब भी आंख खोलते हैं तो जिनदेव को देखते हैं। वीतरागी संत 2 ही चीज को देखते हैं, एक वीतराग देव को देखते हैं और दूसरा निज देव। अब निज देव को देखने के लिए पहले हमारे नयनों में उनको विराजमान करो, जिनदेव को, जिनदेव को विराजमान हमारे नयन में करना है। इसलिए प्राय करके सुप्रभात बेला में हम भगवान जी के सामने दर्शन पाठ का भी उच्चारण करते हैं।
जैसे कल सुबह की क्लास में हम बोले थे दर्शन पाठ का उच्चारण करेंगे, लेकिन गलती से शाम को मेरे मुख से गया महावीर अष्टक का उच्चारण करेंगे, तो ठीक है, लगेगा 4 दिन 8 दिन पुनः वो करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि आज आगे हमारी क्या आ रही है, दीपावली आ रही है, उसके पहले उसका अर्थ समझ में आएगा तो और आनंद हमारे जीवन में आ जाएगा। तो समझ गए अर्थ? पुनः एक बार देख लेना। यदि ये चैतन्य माने जिनके चैतन्य स्वरूप केवल ज्ञान में, हाँ बता देंगे, वो लास्ट में बता देंगे, पहले एक बार अर्थ करेंगे, जिसका छूट गया होगा उसको पुनः मिल जाएगा, और पुनः मात्र संस्कृत छोड़कर शब्दार्थ बता देंगे, है ना। यदि ये माने जिनके, क्यों दिलीप भाई, जिनके, जिनके चैतन्य माने चैतन्य स्वरूप केवल ज्ञान में द्रव्य व्यय जनी लसंतः माने द्रव्य व्यय उत्पाद से शोभायमान, और कैसे है, अंत रहित, अंत से रहित, क्या है, चित चितः भावः, चेतन अचेतन पदार्थ, मुकुरीव माने दर्पण के समान, समम भांति, भ्रांति नहीं बोलो, समम भांति एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, माने भगवान कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से शोभायमान अनंत चेतन अचेतन पदार्थ है, वो दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं। मिल गया यहां तक अर्थ एक लाइन में। पुनः कहते हैं जगत साक्षी, जगत के साक्षात्कार करने वाले हैं, माने जगत को देखने वाले हैं, फिर भी राग द्वेष करते नहीं है। कैसे देखते हैं, भानु इव, सूर्य के समान जो मार्ग प्रकटन पर है, मोक्ष मार्ग को प्रकटन करने में तत्पर है। कैसे, भानु इव, सूर्य के समान। ऐसे हितोपदेशी भगवान महावीर स्वामी में नयन पथगामी, मेरे नेत्र के मार्गानुगामी, पथ दर्शक मार्गदर्शक बने, यह भावना इस काव्य में रखी है। मंत्राणी के डिमांड अनुसार संस्कृत का उच्चारण न करते हुए मात्र सीधा अर्थ बता देते हैं। जिनकी केवल ज्ञान, चैतन्य रूप केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से शोभायमान अनंत चेतन अचेतन पदार्थ दर्पण के समान एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। जो जगत के साक्षात्कार करने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग को प्रकटन करने में तत्पर है, सूर्य के समान, ऐसे हितोपदेशी महावीर भगवान मेरे नयन पथगामी बने। समझ गए? नहीं समझे? पुराने नहीं पाए, पुनः बता देते हैं। ये के बीच में छूट गया ना, अनंत 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 शब्द छूट गया, देख लेना, पुनः बता देते हैं। हाँ, अनंत माने चेतन अचेतन पदार्थ कितने, बहुत सारे हैं, गिनती है थोड़ी। ये भगवान के केवल ज्ञान की विशेषता दर्शाता है अनंत शब्द। अनंत शब्द छूट गया तो चेतन अचेतन पदार्थों को जानते हैं, हम भी जान रहे हैं, हम आप भी चेतन अचेतन पदार्थों को जान रहे हैं। तो भगवान के जानने में और मेरे जानने में क्या हो गया, लेकिन मैं सीमित जानता हूं, आप सीमित जानते हैं, लेकिन भगवान कैसे थे, अनंत जानते हैं। भगवान का केवल ज्ञान है, हमारा ज्ञान कैसे है, शायक्षमिक ज्ञान है। हमारा ज्ञान है वो क्रमिक ज्ञान है, क्रम पूर्वक जानते हैं हम। एक साथ हम सब लोगों को देख रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं जानते, क्रम से जानते हैं। हमारा ज्ञान कैसे है, क्रम ज्ञान है, क्रमिक ज्ञान है। और भगवान का ज्ञान युगपत है, शाही क्या होने लगाना है, युगपत, एक साथ सबको जान रहे। सबको माने इस हॉल में बैठे उनको नहीं, 3 लोक में भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी पदार्थ विद्यमान है, उनके गुण हैं, उनकी पर्याय है, उनको कितने जान रहे, एक साथ जानने का काम
कर रहे हैं। इसलिए अनंत शब्द महत्वपूर्ण है, केवल ज्ञान की विशेषता बता रहा है वो। नहीं तो हम चेतन अचेतन पदार्थों को हम भी जान रहे हैं, लेकिन वो कैसे जाने? अनंत, उसका कोई अंत नहीं है, मर्यादा नहीं है, ऐसे को जान रहे। तो समझो, जिनके चैतन्य स्वरूप केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से शोभायमान अनंत चेतन अचेतन पदार्थ दर्पण के समान एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ हैं। माने सर्वज्ञ की विशेषता इतनी दी है। पुनः जगत साक्षी माने जगत के साक्षात्कार करने वाले हैं, अर्थात वीतरागी हैं। भानु के समान, सूर्य के समान जो मार्ग प्रकटन पर है। मार्ग यहां कौन सा लगाना है? मार्ग तो बहुत सारे हैं। दुलियान आने के लिए औरंगाबाद से आ सकते हैं, इधर से पाकुड़ से आ सकते हैं, फरक्का से आ सकते हैं, नदी के पार से आ सकते हैं, बहुत सारे मार्ग है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? मार्ग प्रकटन। यहाँ मार्ग का अर्थ कौन सा लगाना है? मोक्ष मार्ग लगाना है। जब जब भी इसमें मार्ग शब्द आएगा, कहाँ लगाना है? मोक्ष मार्ग संबंधी जोड़ना है, संसार मार्ग संबंधी नहीं। कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग प्रकटन परो, मोक्ष मार्ग प्रकटन करने में तत्पर है, मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन देने में तत्पर है, माने हितोपदेशी हैं। ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे महावीर स्वामी क्या हो? मेरे नयनों के पथगामी माने पथदर्शक बने, मार्गदर्शक बने, ऐसी भावना इसमें रखी गई। कौन बताएगा पूरा अर्थ? अभी आना चाहिए। आप मात्र आकर बैठते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, एक एक शब्द का उच्चारण करो। अथवा आपके पास मोबाइल तो होते हैं, कभी कभी अच्छे कामों के लिए यूज किया करो, रिकॉर्डिंग लगाओ, पुनः घर में जाकर पुनः सुनो। बार बार सुनने से आनंद आएगा, वो बोलते समय आनंद आपके चेहरे में प्रकट होना चाहिए। भगवान के जो पाठ हम बोलते हैं, पूर्वाचार्यों ने लिखे हुए स्तोत्रादि का उच्चारण करते हैं, उस समय हमारे चेहरे पर आनंद लहरियां बहने चाहिए, पूरा शरीर स्फुरायमान होना चाहिए, रोम रोम पुलकित होना चाहिए, तभी जाकर उसका आनंद आता है। नहीं तो हम पाठ बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं ये पाठ? यदि ये चैतन्य मुकुरी भावा चिद चिद समम भांति द्रव्य, इतना तेजी से बोल रहे, कौन सा शब्द कहाँ उच्चारण कर रहे, उसके भाव भाषा क्या है, उन्होंने लिखने का अभिप्राय कौन सा रखा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मात्र बोलते जा रहे हैं। इसमें से प्राय करके बोलते होगे, लेकिन अर्थ शुद्ध उच्चारण जानते नहीं। जानो समझो, चातुर्मास कराने का मतलब यही होता है। बड़े बड़े विधान करना, बड़े बड़े जुलूस निकालना, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छापना, आवागमन भक्तों का करना, आवाभगत करना, ये लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाना, यह लक्ष्य होना चाहिए चातुर्मास का। और हम इससे वंचित रहते बाह्य आडंबर के कारण। तो मैं कहता बाह्य आडंबर में मत उलझना, क्या करना? ये सीखने का कार्य करना, ज्ञान लेने का कार्य करना। तो इसमें आप समझ गए? कौन बताएगा? मंत्राणी बताओ, पढ़कर बताओ चलेगा, लेकिन बताओ। जीव के चैतन्य स्वरूप में नहीं, आपका भाषा बोलो, वहां का अर्थ मत लगाओ, वो तो लगाने का मैंने काम किया है। आपको क्या समझ आया ये मुझे देखना है। जीव के चैतन्य स्वरूप केवल ज्ञान में, गुड। जगत के चराचर पदार्थ, चेतन अचेतन लगाओ, अच्छा लगेगा। चराचर शब्द ठीक है आपका प्रयोग, लेकिन चेतन अचेतन बोलने से जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, बताओ। चेतन अचेतन पदार्थ दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ। गुड। समम भांति जीव के चेतन, समम भांति का अर्थ होगा युगपत प्रकट होते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। पुनः एक बार एक लाइन में कथा बताता हूं, आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। जिनकी चैतन्य स्वरूप केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से शोभायमान अनंत चेतन अचेतन पदार्थ दर्पण के समान एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं,
जो जगत के साक्षात्कार करने में तत्पर है अथवा करने वाले हैं, जो सूर्य के समान मार्ग को प्रकट करने में तत्पर है, यह महावीर स्वामी मेरे मार्गदर्शक बने। समझ गए? समझ गए? उच्चारण करो एक बार, शांति से कर लेना। पहले मैं करता हूं, बाद में आप कर लेना। यदि चैतन्य मुकुर इव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सुनो, भावात चिद चित, दूसरी बार द का उच्चारण करो, पहली बार द का उच्चारण करो। चित अचित माने दूसरी बार त का उच्चारण, चिद चिद नहीं, चित चिद चित। हाँ ठीक, पुन्हा यदि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने उच्चारण किया। पुनः पुनः उसको दोहराना, पुनः पुनः उसका अर्थ समझने का प्रयास करना और अपने जीवन में शुद्ध भावनाओं को बना करके अपने कर्मों का प्रक्षालन करने का प्रयास करना। आज यही रुक जाते हैं।